नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 10C के तीसरी इकाई के दूसरे पाठ में आज हम मृत्यु कर्म मरणशीलता या मॉर्टेलिटी की बात करेंगे। पिछले पाठ में हमने प्रजननशीलता एवं उससे संबंधित तथ्यों एवं अवधारणाओं को समझा था। आज के पाठ में हम मरणशीलता या मृत्यु क्रम एवं उसके माप के बारे में बात करें। मरणशीलता या मृत्यु क्रम, जिसे अंग्रेजी में मॉर्टेलिटी कहते हैं, सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक अनैच्छिक सत्य है जो मरणशीलता या मृत्यु क्रम तत्व पर निर्भर करता है। यह अस्वस्थता अथवा रुग्णता, मॉर्बिडिटी, शरीर की शक्ति एवं सामान्य स्वास्थ्य स्तर में ह्रास, हिंसा एवं दुर्घटना आदि कारक तत्वों का परिणाम है। सामान्यतः जीवन में सभी लक्षणों को समाप्ति अर्थात श्वास अवरुद्ध हो जाने तथा शरीर में रक्त की ऊष्मा में कमी हो जाने की स्थिति मृत्यु समझी जाती है। इस तरह जैविकी दृष्टि से मृत्यु का आशय इस शरीर की नश्वरता से है जिसका जीवित जन्म हुआ था, किंतु जनानकी के अंतर्गत मृत्यु को जीवन की ऐसी प्रमुख घटना या वाइटल इवेंट माना जाता है जो जनसंख्या के आकार, गठन या संरचना और वितरण में कमी लाता है। जनानकी में मृत्यु का संबंध व्यक्ति विशेष से न होकर व्यक्तियों के समूह से होता है। इसे मृत्यु क्रम मॉर्टेलिटी कहते हैं। अस्वस्थता, मॉर्बिडिटी का आशय उस अवस्था से है जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के अनुसार स्वस्थ से अभिप्राय केवल बीमारी और दुर्बलता का अभाव नहीं, वरन उस अवस्था से है जब मनुष्य शारीरिक और सामाजिक रूप में पूर्णतः ठीक हो। अस्वस्थ अवस्थाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे बीमारी या विकार, दूसरा विकलांगता, तीसरा गुप्त बीमारियां, चौथा असाध्य रोग आदि। इन लक्षणों से मुक्त अवस्था को अस्वस्थता कहा जाता है। मृत्यु क्रम के विभिन्न प्रकार के मापों की बात करें तो मृत्यु क्रम के जो कई सारे माप बताए जाते हैं, उनमें मृत्यु समंकों के आधार पर विभिन्न प्रकार से गणना की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम है अशोधित मृत्यु दर या क्रूड डेथ रेट CDR। मृत्यु के कारण जनसंख्या में होने वाली कमी का माप करने के लिए अशोधित मृत्यु दर का योग किया जाता है। एक विस्तृत सीमा के अंदर यह दर किसी जनसंख्या में व्यक्तियों के मरने की संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करती है। सूत्र रूप में क्रूड डेथ रेट या CDR बराबर D/P/K, जहाँ CDR अशोधित मृत्यु दर के लिए प्रयुक्त किया गया है। D जो है वो वर्ष पर्यंत यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के मध्य कुल मृत्युओं की संख्या है। इसी प्रकार P मध्य वर्ष यानी कि 1 जुलाई पर कुल जनसंख्या है, तथा K एक स्थिरांक है जो 100 या 1000 हो सकता है। यदि अशोधित मृत्यु दर का अनुगणक प्रतिशत में करें तो K का मान 100 लेंगे। यदि अनुगणना प्रति हजार करें तो K 1000 के बराबर लेंगे। अब ये अशोधित मृत्यु दर के कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं। इसके गुणों में यह मृत्यु दर को व्यक्त करने वाला सबसे आसान सूचक है। इसमें कुल मृतकों की संख्या को मध्यवर्षीय जनसंख्या से विभाजित कर 1000 से गुणा कर दिया जाता है। यह गणना बहुत जल्दी तथा आसान है। इस प्रकार की गणना में बहुत कम आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है और उक्त आंकड़े भी आसानी से सुलभ हो जाते हैं। कुछ इसके दोष हैं। पहला, सांख्यिकीय दृष्टि से इसका परिकलन तर्कसंगत नहीं है। इसमें 2 अलग स्रोतों से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आंकड़ों में
संबंध स्थापित करके दर का परिकल्पन किया जाता है। यह दर एक प्रकार का माध्य है जो चरम पदों से अत्यधिक प्रभावित होती है तथा मृत्यु की घटनाएं कतिपय विशिष्ट बीमारियों से संबंधित होती है। इसके परिकल्पन में इसका ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरा जो माप है वह है विशिष्ट मृत्यु दर या स्पेसिफिक डेथ रेट। इसे विशिष्ट मरण दर या स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। जनसंख्या के किसी विशिष्ट भाग यथा 1 वर्ष के अंदर शिशुओं की मृत्यु दर ज्ञात करना अथवा मृत्यु के विशिष्ट कारणों जैसे हैजा, चेचक, हत्या आदि के आधार पर निकाली गई मृत्यु दर को विशिष्ट मृत्यु दर कहते हैं। ये विशिष्टता किसी भी पहलू से संबंधित हो सकती है जैसे उम्र, व्यवसाय, स्थान आदि। तब इस दर को क्रमशः उम्र विशिष्ट दर, व्यवसाय विशिष्ट दर, मृत्यु दर या स्थान विशिष्ट मृत्यु दर कहेंगे। इस दर की गणना करने के लिए अशोधित मृत्यु दर के दोषों का निराकरण हो जाता है, अतः यह विधि पहले की विधि की तुलना में अधिक उत्तम है। इसकी गणना करने के लिए स्पेसिफिक डेथ रेट या SDR बराबर DI/PI × K। यहाँ SDR विशिष्ट मृत्यु दर के लिए लिया गया है, जबकि DI वर्ष पर्यंत यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के IV उम्र अंतराल यानी कि जिनका उम्र का अंतराल I है, I कोई भी एक मान है, सामान्यतः यह उम्र अंतराल 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के उम्र अंतराल में मृत्यु की संख्या। इसी प्रकार PI जो है वो IV उम्र अंतराल यानी कि 5 वर्ष की उम्र अंतराल में ही मध्य वर्ष यानी कि 1 जुलाई पर कुल जनसंख्या और K स्थिरांक है जिसका मान सामान्यतः 1000 लिया जाता है। अब ये जो विशिष्ट मृत्यु दर है इसमें एक विशिष्ट प्रकार की और मृत्यु दर की हम बात करेंगे जो है आयु विशिष्ट मृत्यु दर, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। अशोधित मृत्यु दर केवल प्रति 1000 मृतकों की संभावना व्यक्त करती है। इसमें व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारकों जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता। आयु विशिष्ट मृत्यु दर किसी स्थान के अलग अलग आयु वर्ग में निवासियों की मृत्यु संख्या के संबंध में जानकारी देती है। सूत्र के रूप में एज स्पेसिफिक डेथ रेट या ASDR बराबर DI/PI × K। अब यहाँ पर DI हो जाएगा विशिष्ट आयु वर्ग में मृतकों की संख्या, नंबर ऑफ डेथ इन स्पेसिफिक एज ग्रुप, और PI हो जाएगा उसी आयु वर्ग की मध्यवर्षीय जनसंख्या, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम एज ग्रुप, और K वही स्थिरांक 1000 के बराबर। अब ये आयु विशिष्ट मृत्यु वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं कि यह दर प्रत्येक वर्ष के लिए सामान्यतः नहीं निकाली जाती। यह आयु समूह का अंतराल जनसंख्या 5 से 10 वर्ष के मध्य होता है। यह आयु समूह 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस प्रकार की गणना की जाती है। आयु विशिष्ट मृत्यु दर को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर U आकार का वक्र प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में छोटे बच्चों की मृत्यु की संभावना अधिक रहती है। यह बहुत तेजी से घटकर 5 से 7 वर्ष के मध्य काफ़ी कम हो जाती है। 9 से 14 वर्ष के मध्य मृत्यु दर सबसे कम रहती है और उसके बाद 60 वर्ष तक यह दर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। 60 वर्ष की आयु के उपरांत मृत्यु दर पुनः बहुत तेजी से बढ़ती है। इन दरों का परिकलन पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसी दशा में परिकलित दरें आयु लिंग विशिष्ट मृत्यु दरें, जिसमें अब 2 स्पेसिफिक हो गए, आयु तथा लिंग, तो एज एंड सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट कहलाती है। तीसरे प्रकार की जो दर है वह है शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट डेथ रेट। शिशु मृत्यु दर की गणना में किसी निश्चित वर्ष में एक निर्धारित क्षेत्र के 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को उसी क्षेत्र में उत्पन्न शिशुओं की कुल संख्या से
विभाजित कर स्थिरांक k से गुणा कर दिया जाता है। सूत्र रूप में इन्फेंट डेथ रेट या IDR बराबर D0/B इंटू के, जहाँ D0 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। B है पैदा हुए कुल बच्चों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न, और K है 1000। व्यवहार में प्राय शिशु मृत्यु दर इन्फेंट डेथ रेट तथा शिशु मृत्युक्रम दर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की गणना को एक समान मानते हुए निम्न प्रकार से कर ली जाती है। शिशु मृत्यु दर बराबर किसी निश्चित वर्ष और क्षेत्र में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या भाजक उसी वर्ष व क्षेत्र में सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या गुणा 1000, अथवा IMR बराबर D, जैसे हमने ऊपर वाले सूत्र में D0 लिया था तो यहाँ D0-1/B इंटू K। IMR बराबर D0-1/B इंटू K, जहाँ D0-1 जीवन का प्रथम वर्ष पूर्ण होने से पूर्व सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या, B उस वर्ष विशेष में सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या, और K स्थिरांक है। इसी प्रकार चौथी जो मृत्यु दर है वो प्रमाणीकृत मृत्यु दर या स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट SDR। अशोधित मृत्यु दर तथा आयु विशिष्ट दरें दोनों ही अंतर क्षेत्रीय तुलना की दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझी जाती। वास्तव में अशोधित मृत्यु दर की गणना सरल है तथा यह संपूर्ण जनसंख्या के लिए मृत्यु दर का एक माप प्रस्तुत करती है, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से इसका प्रमुख दोष यह है कि इसके अंतर्गत जनसंख्या की संरचना की उपेक्षा की जाती है, जिससे इस दर को विश्वसनीय नहीं माना जाता। आयु विशिष्ट प्रजनन दर में तुलनात्मक दृष्टि से 2 प्रमुख गुण हैं, जैसे प्रथम विश्वसनीयता तथा दूसरा आयु संरचना अनुसार दर की गणना। किंतु इस दर का प्रमुख दोष यह है कि यह संख्या में बहुत अधिक होती है, जिससे व्यवहार में इसका उपयोग कर पाना कठिन होता है। इन परिस्थितियों में एक ऐसी दर की आवश्यकता का अनुभव किया गया जिसमें विश्वसनीयता भी हो तथा दर अनेक न होकर एक ही हो। अशोधित मृत्यु दर तथा आयु विशिष्ट मृत्यु दर दोनों में विशिष्ट गुण हैं, किंतु मृत्यु दर को तुलनीय बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि दोनों दरों का इस प्रकार समायोजन किया जाए कि दोनों दरों के गुण हो किंतु दोष न हो। इस समायोजन प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त दर को ही संशोधित दर करेक्टेड रेट या प्रमाणीकृत दर या स्टैंडर्डाइज्ड रेट अथवा समायोजित दर या एडजस्टेड रेट कहते हैं। इन दर का परिकल्पना तुलनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। प्रमापित मृत्यु दरें 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमापीकरण डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, और दूसरा है परोक्ष प्रमापीकरण इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। पहला देखेंगे हम प्रत्यक्ष प्रमापीकरण विधि डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। इस रीति के अंतर्गत यथार्थ जनसंख्या की आयु विशिष्ट मृत्यु दर का संबंध प्रमापित जनसंख्या के साथ स्थापित किया जाता है। इस विधि में 2 प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम यथार्थ जनसंख्या की आयु विशिष्ट मृत्यु दर, और द्वितीय विभिन्न आयु समूहों के अनुसार प्रमापित जनसंख्या। इस विधि के द्वारा प्रमापित मृत्यु दर निकालने के लिए 2 कदम उठाने पड़ते हैं। पहला, यथार्थ जनसंख्या के आयु विशिष्ट मृत्यु दर का प्रमापित जनसंख्या या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार से गुणा करके संभावित मृत्यु की संख्या निश्चित करना, और दूसरा है निम्न समूह में प्रमाणीकृत मृत्यु दर ज्ञात करना। SDR या स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट डायरेक्ट मेथड है, इसलिए डायरेक्ट लिखा है, बराबर सम्मेशन का चिन्ह है। ये सबसे पहले सम्मेशन एक्सपेक्टेड डेथ भाजक सम्मेशन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इन गुणा के
के यहाँ पर वही स्थिरांक है। दूसरा जो रीति है अप्रत्यक्ष प्रमापीकरण विधि, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न आयु समूहों की यथार्थ जनसंख्या का प्रमापित जनसंख्या की आयु विशिष्ट मृत्यु दर के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित 4 प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, विभिन्न आयु समूहों में यथार्थ जनसंख्या। दूसरा, यथार्थ जनसंख्या में कुल मृत्यु की संख्या। दूसरा, प्रमापित जनसंख्या के आयु विशिष्ट मृत्यु दर की अनुसूची। और चतुर्थ, प्रमापित जनसंख्या की अशोधित मृत्यु दर। इस विधि में भी प्रमापित मृत्यु दर का परिकलन करने के लिए निम्न 2 कदम उठाने पड़ते हैं। पहला, प्रमापित जनसंख्या की आयु विशिष्ट मृत्यु दर का विभिन्न आयु समूहों की यथार्थ जनसंख्या से गुणा करके संभावित मृत्यु दर की संख्या ज्ञात करना। और दूसरा, निम्न सूत्र से प्रमापीकृत मृत्यु दर ज्ञात करना। स्टैंडर्ड डेथ रेट, इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, इसलिए SDR इनडायरेक्ट बराबर समेशन एक्चुअल डेथ भाजक समेशन एक्सपेक्टेड डेथ इंटू CDR ऑफ SP इंटू K। इस प्रकार ये अप्रत्यक्ष प्रमाणीकरण विधि के द्वारा गणना की जाती है। तो आज के पाठ में हमने मरणशीलता या मृत्युक्रम का अर्थ तथा उसके विभिन्न प्रकार के मापों के बारे में बात करी। धन्यवाद।